नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट 2023 और इसके साथ ही हवा में तैरने लगेंगे कुछ शब्द जो शायद हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़कर भूल चुके हैं, जैसे जीडीपी, एनएनपी, इन्फ्लेशन आदि। अब हर बार जब हम ये शब्द सुनते हैं तो ये हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब घर के बजट से फ्री हो तो देश के बजट को हम समझ जाएं। तो आइए इन भारी भरकम शब्दों में से एक शब्द को कम करते हैं, जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे शकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है हिंदी में, किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का माध्यम। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के कुल उत्पाद को मापा जाता है। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। जीडीपी किसी देश की आय होती है। एक उदाहरण के लिए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपकी आय क्या है, वैसे ही आपके राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम, जीडीपी होती है। जिस जीडीपी के द्वारा दर्शाया जाता है, जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है उस देश में बेरोज़गारी कम होती है, देश में विकास व आयात निर्यात ठीक। और जिस देश की जीडीपी गिरी हुई होती है उस देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर होती है, आयात निर्यात बिल्कुल ठप पड़ा हुआ होता है, देश में गरीबी से बुरा हाल होता है। साथ ही काफ़ी बुरी हालत से देश जूझ रहा होता है। जीडीपी इस रेस में जीडीपी की रेस में हमारा देश किस स्थान पे आता है, और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी एक साल में तैयार किया गया सामान या सेवाएं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। इनमें वो हर सामान, वो हर सेवा जुड़ी होती है जिसके इस्तेमाल के लिए हम पैसे देते हैं। जैसे देश में कितनी गाड़ियां बनाई गईं, देश में कितने अनाज का उत्पादन हुआ, किसी दुकान से कितना सामान बिका, इवन एक नाई ने कितनी कटिंग की, ये सभी भी जीडीपी में जुड़ा हुआ था। हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी का योगदान जीडीपी में होता है। जीडीपी हमारे देश की आर्थिक सेहत को बताता है।